दुर्गेश कुमार मिश्र की स्मृति में पुरस्कृत हुए मेधावी। दुर्गेश कुमार मिश्र सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थान द्वारा साहित्यिक संगोष्ठी, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और सारस्वत सम्मान समारोह का आयोजन प्रेस क्लब सभागार में वरिष्ठ कवि डॉक्टर राधेश्याम बंधु की अध्यक्षता में और डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग के संयोजन एवं संचालन में किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, डॉक्टर इंजीनियर दीपक कुमार मिश्र के सौजन्य से 25 पुस्तकों की प्रणेता प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी कोलकाता को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, श्रीफल एवं 11,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में 6 चयनित मेधावी छात्र छात्राओं को दुर्गेश कुमार मिश्र की स्मृति में 2,000 रुपए का पुरस्कार और प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर उत्साहवर्धन किया गया। इसी कड़ी में डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र कृत सृष्टि का पौराणिक सिद्धांत निबंध संग्रह का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण की धरती पर उन्हें जो सम्मान मिला उससे अभिभूत हूँ। कहा कि एक साहित्यकार की भूमिका कभी समाप्त नहीं होती, वह जीवन की जिजीविषा में भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। समाज निर्माण और वैचारिक चेतना, मानवीय संवेदना को बचाए बनाए रखने में साहित्यकारों की सदैव अग्रणी भूमिका रही है। युगीन रचनाकार इस दिशा में निरंतर गतिमान है और अपने समय के सत्य को शब्द दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य और साहित्यकार सरहदों के परे मनुष्यता को जीवंत करते हैं। उनकी प्रकृति पर केंद्रित रचना सराही गई। दिल्ली से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राधेश्याम बंधु ने कहा कि साहित्यकार को सम्मान नवीन ऊर्जा देते हैं, इससे उसे समाज के प्रति और बेहतर करने का उल्लास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि दुर्गेश कुमार मिश्रा स्मृति सम्मान की परंपरा निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। उनकी रचना आदमी कुछ भी कहीं नहीं, फिर भी वतन की शान है। एक अंधेरी झोपड़ी का वह स्वयं धनमान है। जब पसीने की कलम से वक्त खुद गीता लिखे, एक ग्वाला भी स्वयं बनता कभी भगवान है के द्वारा कार्यक्रम को ऊंचाई दी। साहित्य भूषण हरिलाल मिलन ने कहा कि साहित्यकार अपने समय के सत्य का सटीक पारखी है, वह भविष्य दृष्टा भी है। उनकी रचना कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगे, गजल गीत, दोहों की नदियां बहेंगी, मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी को श्रोताओं ने सराहा। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने कहा कि विदुषी डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी को सम्मानित कर संस्थान स्वयं गौरवान्वित है। इससे और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। दुर्गेश कुमार मिश्र की स्मृति में जो सम्मान कवि, साहित्यकार एवं चयनित छात्रों को दिया जाता है, उसके मूल उद्देश्य में सद्भावना और संकल्प निहित है। संचालन करते हुए वरिष्ठ कवि डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने कहा कि बस्ती की धरती पर अनेक स्वनाम धन्य रचनाकारों का आगमन हुआ है। डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी का बस्ती की धरती पर आगमन साहित्य के 2 प्रमुख धाराओं के मिलन बिंदु जैसा है। प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि स्मृतियों को आयोजन से जोड़ना बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर दुर्गेश कुमार मिश्र की स्मृति डॉक्टर हरिलाल मिलन, डॉक्टर राधेश्याम बंधु, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, ओम ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, दीपक, डॉक्टर हेमा पांडे, डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग, विनोद उपाध्याय, हरिराम बंसल, श्याम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर वीके वर्मा, सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर कृष्ण प्रसाद मिश्र, दीपक सिंह प्रेमी, रागिनी गुप्ता, सौमेंद्र कुमार पांडा, स्कंद कुमार शुक्ल, राजेश कुमार पांडे आदि को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में निराला साहित्य एवं संस्थान द्वारा डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अर्चना श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत मां सरस्वती की वंदना से आरंभ कवि सम्मेलन में अनेक कवियों ने काव्य पाठ किया। सतीश आर्य की रचना जब जब अपराधनी सिया को तजते हैं, राम तब तब पनाह देती हैं, एक झोपड़ी के द्वारा विसंगति को स्वर दिया। महेश प्रताप श्रीवास्तव ने कुछ यूं कहा, महफिल में उन्हें देखकर दिल धक से हुआ, ये नई ऊंचाई। डॉक्टर ज्ञानेन्द्र द्विवेदी के शेर, छोड़िए गुरु द्रोण की, एकलव्य की आइए बात करें, मंतव्य की द्वारा समय को स्वर दिया। विनोद उपाध्याय की रचना हमारी याद में आंसू बहा रहा है, कोई नजर से दूर है लेकिन बुला रहा है, कोई को सराहना मिली। ओज के समर्थ कवि डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, ओम की ओजस्वी कविताओं ने मंच को ऊंचाई प्रदान की। डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने जहां हास्य व्यंग रचनाओं के माध्यम से लोगों को हंसाया, वहीं गंभीर रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को सोचने पर बाध्य किया। जो भी हो पर सत्य कहूंगा, झरना जैसा सदा बहूंगा, इन्हीं किताबों के बल पर मैं मरने पर भी अमर रहूंगा, इसे काफी सराहना मिली। डॉक्टर हेमा पांडे ने प्रेम और श्रृंगार की रचनाओं ने मन मोह लिया। इसी कड़ी में अफजल हुसैन, अफजल, अर्चना श्रीवास्तव, शाद
अहमद शाद, पंडित चंद्रबली मिश्र, सागर गोरखपुरी, दीपक सिंह प्रेमी, रागिनी गुप्ता, हरिकेश प्रजापति, आदित्य राज, तवाब अली रहमान आदि ने वर्तमान संगति विसंगतियों पर रचनाएं प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामदत्त जोशी, त्रिपुरारी मिश्र, अमित मिश्र, बटुकनाथ शुक्ल, डॉक्टर दशरथ प्रसाद यादव, डॉक्टर कृष्ण प्रसाद मिश्र, हरिराम बंसल, BK मिश्र, विभूति पांडे, राकेश कुमार मिश्र, कुमार शैल्य सत्यार्थी, हरिराम पांडे के साथ ही बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मिश्र जी का, जगमग जी का, इस चयन समिति के सदस्यों को धन्यवाद दूंगी कि मुझे आप लोगों ने उस धरा पर आने का सुअवसर दिया जो हिंदी के एक से एक बड़े महान रचनाकारों की जन्मभूमि रही। आते वक्त जब मुझे बस्ती का ध्यान आया तो जैसे हम सबकी जो है अब आदत बिगड़ गई है, पुस्तकालय के दरवाजे हमें नहीं बुलाते हैं, हाथ का मोबाइल जो है उसका गूगल ही हमें बुलाता है। तो शॉर्टकट की नीति हम सभी अपनाते हैं, तो उसी शॉर्टकट की नीति को अपनाते हुए फिर भी मैंने पढ़ा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जन्मभूमि है। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, 2 फरवरी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुण्यतिथि भी है। हम सभी उन्हें प्रणाम करते हैं एक बार। ये लक्ष्मी नारायण लाल नाटककार की जन्मभूमि है। स्टेशन पर जब मैं उतरी मैंने उनका चित्र देखा, मैंने उन्हें भी प्रणाम किया। ये तार सप्तक के कवि और मेरे बहुत प्रिय कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जन्मभूमि है। तो सूची तो बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी जो पावन धरा है ये सच में नमन करने योग्य है कि आपने साहित्य के बड़े साहित्यकारों को, महत साहित्यकारों को आपकी इस जन्मभूमि ने यहाँ पर जन्म दिया है। जहाँ तक साहित्य की बात है तो मैं एक छोटा सा सुधार करना चाहूँगी कि मैं कवयित्री बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो अपने आप को लेखिका भी नहीं मानती हूँ। मैं जब भी किसी साहित्यकार को पढ़ती हूँ, लगातार मैं पिछले कई वर्षों से, यद्यपि मेरी एक मौलिक कहानी संग्रह मेरा एक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी नवगीतकार को पढ़ती हूँ, जब मैं किसी उपन्यासकार को पढ़ती हूँ तो मैं ज़्यादा उसमें भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी उपन्यास को पढ़ रही हूँ तो जिन पात्रों के सृजन में उपन्यासकार ने जिन पात्रों के सृजन में अपने मन को तपाया था, अपने मन को एकाग्र किया था, कहीं ना कहीं मैं उन पलों को फिर से जी पाती हूँ। जब मैं नवगीतकार को, उनके नवगीतों को पढ़ती हूँ, आपके सामने उन्होंने नाम रखे थे, मधुकर अष्ठाना जी, हरिलाल मिलन जी, इन सभी के गीतों को मैंने पढ़ा है, इन पर मैंने अपनी रचनाएं, अपने विश्लेषणात्मक लेखन मैंने किया है। तो मुझे ऐसे लगा कि जिन पलों में, जिन क्षणों में, जिस मानस से गुजरते हुए इन्होंने इन नवगीतों का, इन गीतों को, इन कविताओं को सृजा है, कहीं ना कहीं मैं फिर से उन पलों को छू सकी हूँ, उन पलों को, उन एहसास को मैं महसूस कर सकी हूँ। तो एक समालोचक जो होता है, एक आलोचक जो होता है, वह एक बार पुनः उस लेखक को, उस उपन्यासकार को, उस कहानीकार को जीता है। मैंने कोशिश की है इन कवियों को, इन लेखकों को फिर से जीने की, इनके पात्रों से एक बार रूबरू संवाद करने की रही है। उसका एक बहुत बड़ा, एक बहुत सुंदर प्रमाण आज हमारे आंखों के सामने है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, एक बार पीछे देखिए उस बच्ची ने, जिसने यहीं पर खड़े खड़े जो है वो पोर्ट्रेट बनाई है अपने, उसके हाथों में जो कलम है उस बच्ची के, उसी में माँ सरस्वती का आशीर्वाद कहकर आपके कलम को जो है छोटा नहीं करूंगी। ये हम एक तरफ जहाँ पर गीत सुन रहे थे, कविताएं सुन रही थी, वहीं पर वह बच्ची अपने कलम से जो है, क्योंकि माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती जो है वह कलम में विराज करती है, वह अंकन भी करती है, वह गीत भी रचती है, वह कविता भी रचती है। और एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने कविताओं को पढ़ा है, गीतों को पढ़ा है, उस पर मैंने अपने आलेख तैयार किए, किताबें तैयार की है। लेकिन जब हम कविताओं पढ़ते हैं और जब हम कवियों के मुख से उन्हें सुनते हैं, आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। जब आप लोग यहाँ पर कविता पढ़ रहे थे, गीत सुना रहे थे अलग अलग भावों को लेकर, तो केवल आपकी वाणी से शब्द नहीं झड़ रहे थे, आपकी आंखों से कविता झड़ रही थी, आपके हाव भाव से कविता झड़ रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। संस्था के संरक्षक
डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक विदुषी महिला को सम्मानित किया है और साहित्य को के कद को बड़ा किया है। उन्होंने अपने विवेचनात्मक जो है साहित्य सृजन से, मैं रेशमी पांडा मुखर्जी से जब से परिचित हुआ हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो प्रोफेसर होते हुए भी साहित्य में इतनी गहरी रुचि रखती हैं और उन्होंने हरिशंकर परसाई पर पीएचडी किया हुआ है। इसलिए उनकी साहित्यिक विवेचना में कहीं न कहीं वैचारिकता का भी विशेष रूप से योगदान है और इसीलिए मेरे साहित्य को भी उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके उसके पर अपना विवेचनात्मक जो है संवाद भी दिया है, अपना प्रस्तुति की है। मैं बधाई देता हूँ। ऐसी जो है विदुषी महिला का सम्मान आज ये हुआ है, हमारे लिए गर्व की बात है। और आज दुर्गेश कुमार मिश्र के सम्मान और स्मृति में जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं संयोजकों को बहुत ही हृदय से बधाई देता हूँ। मित्रों, आप सबसे मैं विशेष रूप से जो है बहुत ही प्रभावित हूँ कि यहाँ जितने भी रचनाकार हैं, बहुत ही प्रबुद्ध रचनाकार हैं। उन्होंने जो भी रचनाएं सुनाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें प्रभावित करिए, प्रेरित करती। यहाँ जो कवि आए हुए हैं, हरिलाल मिलन कानपुर से, दीपक जी बांसी से, महेश श्रीवास्तव बांसी से, हमारे डॉक्टर और लखनऊ से आप रमा पाएंगे तो लखनऊ की कवित्री रागिनी गुप्ता और सभी हमारे जो मित्र यहाँ बैठे मंच के ऊपर, सबका मैं इधर से बधाई देता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करते इसी तरह से आपकी साधना आगे। और हमारे सामने पुराने मित्र सतीश सार जी भी बैठे हुए हैं। मैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब आप राधे श्याम बंधु को सुनते हैं तो आपको ये याद जरूर रखना चाहिए कि राधे श्याम बंधु जिसने अपने जीवन के 45 साल दे दिए हिंदी गीत काव्य की पुनर्स्थापना के लिए, उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए नवगीत अभियान को उसने जो है अपना जीवन के 45 साल दिया। और इस योगदान के माध्यम से हम एक लड़ाई जीत सके हैं। आज आप सबको ये जान के खुशी होगी कि जिस हिंदी गीत का आपको लोगों ने व्रत प्राय कह करके डिस्कार्ड किया था और इसके इतिहास की टोकरी में बंद करने की साजिश कर रहे थे आधुनिकतावादी, वो फिर से हिंदी गीत काव्य को नवगीत के रूप में सम्मानित किया गया और विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो रहे हैं। वो एक वो बताया, सिद्धांत बताया कि वो कैसे हम लोग एक हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, साहित्यकारों ने सबको जोड़ा है। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जिन तरह के विचार व्यक्त किए वो कविताओं में तो हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा, जो आपने शब्दों में और गद्य के माध्यम से जो हमको आपने प्रभावित किया। आपका विद्वता का जो है जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, वास्तव में हम इस पर बहुत ही प्रभावित हैं कि आपने अपने केवल साहित्यिक भाषा में, केवल गद्य के भाषा में हमको किसी पद्य से ज़्यादा प्रभावित किया आपने और बहुत ही धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। गजल की दोहे की नदियां बहेंगी, मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। और किताबों की तो कभी अस्तित्व नहीं समाप्त होगा, भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना भी हो। छुएगा विचारों का आकाश कोई, जहाँ आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जैसी विद्वान होंगी वहाँ क्या होगा। छुएगा विचारों का आकाश कोई, पढ़ेगा कहानी उपन्यास कोई,
रहेगी हमारी किताबों की दुनिया, लिखेगा हमारा भी इतिहास कोई, लिखेगा हमारा भी इतिहास कोई। वफा चल रही है, गई बेवफाई वफा चल रही है, यहाँ जाफरानी हवा चल रही है। गई बेवफाई वफा चल रही है, यहाँ जाफरानी हवा चल रही है। और करेगा कोई क्या मेरा बाल माँ का, मेरे साथ माँ की दुआ चल रही है, मेरे साथ माँ की दुआ चल रही है। और जो मेरा लिखने का तरीका है, या ये कह दीजिए कि जिस विषय पर मैं लिखता हूँ, वो ये है कि हम मजदूरों की नगरी में, हम मजदूरों की बस्ती में कब रात सुहानी आती है, हम मजदूरों की बस्ती में कब रात सुहानी आती है, हर शाम बुढ़ापा आता है, हर सुबह जवानी आती है। कि जन्म लेते कर्मवीर किसी भी क्षेत्र में तो नाम माँ बाप का वे धन्य कर देते हैं, और युग मोड़ देते और रोक देते काल को भी, हर एक अवरोध तोड़ वे देते हैं। और आने वाली चुनौती को आरिसम जानकर और घात प्रतिघात कर वार कर देते हैं, और अपने शक्ति और पौरुष के बल पर आगे बढ़ इतिहास मंजिलों का खुद लिख देते हैं, इतिहास मंजिलों का खुद लिख देते हैं। इस कार्यक्रम को आ तो नहीं पाते हैं यहाँ वो, लेकिन मूर्त रूप से इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं वहाँ से मित्रों। और आज दुर्गेश कुमार मिश्र की स्मृति में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरे दुर्गेश कुमार मिश्र हर्षित हैं, कवियों की तादाद स्वर्ग लोक से उधर धरा पर देती है आशीर्वाद, उन लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और निरंतर उनकी स्मृति को हम लोग तरोताज़ा करते रहते हैं हर वर्ष। जो है हम आज मिश्र जी जो है एक नई पुस्तक भी सामने आई है, अभी वो पुस्तक पूरी तरह से आ नहीं पाई है, केवल 5 पुस्तकें ही आई है जिसका आज लोकार्पण होना है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।